औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स, आज आपसे डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आइए, न्यूटन्स ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसका स्टेटमेंट सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं। न्यूटन ने स्टेटमेंट ये बताया, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ आप एवरी का इजाफा कर सकते हैं। तो न्यूटन ने कहा, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इस कायनात में जितनी भी बॉडीज़ हैं तमाम एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बराबर क़ुव्वत के साथ, विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सेम पावर ऑफ फोर्स। तो इस कायनात में जितनी भी बॉडीज़ हैं, मैटर नॉन मैटर, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं पूरी यूनिवर्स के अंदर और हमारी ज़मीन के ऊपर भी। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट जो है वो सेम और ऑब्जेक्ट को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बराबर क़ुव्वत के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो फोर्स है जिससे वो अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। ये जिससे अट्रैक्ट कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों बॉडीज़ का जो मास होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगी वो ये फोर्स होगी। तो दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड दिस फोर्स, यही फोर्स जो है वो इन्वर्स रिलेशन रखेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों बॉडीज़ जो मासेस हैं, ये दोनों बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका क्या करेंगे, इन्वर्स रिलेशन के साथ स्क्वायर करेंगे। देन मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F=g m1 m2r²। अब व्हाट इज़ m1 एंड m2 और व्हाट इज़ r, आइए आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए देखें, हमने कंसीडर करी हैं दो बॉडीज़, एक है हमारे पास A और एक है B। दोनों को बराबर बनाएं या छोटा बड़ा बनाएं, इसको बड़ा इसको छोटा या इसको बड़ा उसको छोटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास है, न्यूटन लॉ का यूनिवर्सल है। तो इसमें एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखा, कंसीडर किया दो बॉडीज़ को A और B को, हैविंग मासेस m1 एंड m2, प्लेस सम डिस्टेंस r। दोनों बॉडीज़ के जो का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल r का नाम दिया। तो देखें इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो, इसकी हेडिंग एक्सप्लेनेशन है, कंसीडर टू बॉडीज़ A एंड B। ये दोनों A और B हमारे पास आ गई, हैविंग मासेस जिनके मास हैं m1 m2, प्लेस सम डिस्टेंस r, दोनों का डिस्टेंस r पर लिखा है। देन अकॉर्डिंग टू, आपने ये पूरा लिखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बोथ बॉडीज़ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी न्यूटन लॉ के मुताबिक, जैसा कि ये ऊपर स्टेटमेंट में है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट। तो ये जो दोनों बॉडीज़ हैं, ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हमने लिखा अट्रैक्ट टू ईच अदर विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है ना, एज शोन इन फिगर। यहाँ पर आप इस चीज़ का अगेन इजाफा कर लीजिए कि क्या इजाफा कर लीजिए कि यहाँ से आप जो है इस जगह पर इस वर्डिंग का दोबारा इजाफा कर लीजिए, विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके स्टूडेंट्स, ये अगेन सुन लीजिए कि यहाँ पर जो मैंने एरो बनाया है, यहाँ से ये स्टेटमेंट दोबारा लिख लीजिए आगे कि ईच अदर विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर उसके आगे लिख लीजिए एज शोन इन फिगर। आइए अब इसकी आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाते हैं कि ये किस तरह है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि डायरेक्ट रिलेशन को फेस टू फेस लिखा जाता है। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, एवरी विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो दिस फोर्स, ये फोर्स जो हमारे पास है, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस।
तो दोनों m1 और m2 ये हमारे पास जो डायग्राम है, देखिए इसके अंदर दोनों का मास m1 और m2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों के बीच में ना प्लस है, ना माइनस है, ना डिवाइड है। तो कोई साइन जब नहीं होता तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये हमने आपको लास्ट टाइम उसमें भी बताया था, न्यूटन का जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। डायरेक्ट रिलेशन फेस टू फेस लिखा जाता है, इन्वर्स रिलेशन जो है वह 1 करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी इसको हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो दोनों के मास को मल्टीप्लाई किया, m1 m2 को साथ लिखा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो मासेस का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ऐसे पढ़ें एक ही बात होती है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए स्टेटमेंट हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों के बीच का फासला क्या है, r। तो दोनों के बीच का फासला है, फोर्स इज़ इन्वर्स रिलेशन 1 कर दिया तो इन्वर्स रिलेशन फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, पावर टू स्क्वायर हो गई, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। तो स्क्वायर ऑफ r, तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसे 2 का नाम दे दिया। जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो देखिए फोर्स दोनों तरफ है, फोर्स को हम कॉमन लिख लेंगे। एक दफ़ा आ गई कंपेयरिंग में, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गई। और यहाँ पर जो है ऊपर m1 m2 है और नीचे r स्क्वायर है, तो ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। फिर देख लीजिए f है, m1 m2 है, f है 1 अपॉन r स्क्वायर, f सेम है, एक दफ़ा आ गया। प्रोपोर्शनलिटी दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिख ली हमने। m1 m2 है तो m1 m2 1 जा m1 m2 और r नीचे है, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर आ गई, नीचे वाली वैल्यू नीचे आ गई। अब ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं पिछली डेरिवेशन से, जब हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो हमारे पास इक्वलिटी आता है और कांस्टेंट आता है। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यहाँ पर कांस्टेंट g आएगा, ग्रेविटेशन। फिर याद रखिए जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है तो साइन ऑफ इक्वलिटी आती है, इज इक्वल्स टू बराबर का निशान आता है और कांस्टेंट आता है। और बराबर में जो ये वैल्यू लिखी हुई थी ये ऐसे ही आ जाएगी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल्स टू g m1 m2 r स्क्वायर, और वेयर g इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन SI सिस्टम, द वैल्यू ऑफ g इज़ 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया। तो स्टूडेंट्स दिस इक्वेशन इज़ नॉन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उम्मीद है कि आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन अगर इसमें आपको है तो कन्फ्यूजन की सूरत में जो है वो मैसेज कीजिए, बताइए कहाँ पर जो है कोई कन्फ्यूजन है, उसको दोबारा इसको क्लियर करेंगे। इसको कॉपी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी कीजिए और इसको याद कीजिए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।